एक व्यक्ति को ये कैसे पता लगेगा कि उसे कितना कवर जो है वो लेना चाहिए? बेसिकली हमारा जो कवर की कैलकुलेशन का एक कोई तरीका होता होगा, कुछ क्या तरीका है, कैसे हम पता करें कि मेरा अगर परिवार है तो मुझे कितना बीमा लेना है, अगर मैं अकेली हूँ, मुझे सिर्फ अपने इंडिविजुअल पर्पस के लिए चाहिए तो मुझे कितना जो है वो बीमा का कवर लेना चाहिए, ये हम कैसे पता करें? देखिए, पहले तो इंश्योरेंस कवर तो आपको चाहिए उतना मिल जाएगा। 50 लाख की पॉलिसी भी मिल जाएगी, 1 करोड़ की भी मिल जाएगी, मगर आपकी जेब को भी वो सूटेबल होना चाहिए। मोस्टली हमने देखा है कि हम नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने जितने भी आय है सालाना, जो आप इनकम कमाते हैं, उसका 3 से 6 टाइम्स कवरेज आपका हेल्थ इंश्योरेंस रखिए। मोस्टली 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स ऑफ आपकी इनकम जो है सालाना, उस उतना कवर तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर समझिए कि मेरे पास मेरी इनकम जो है 2 लाख की है और मेरा जो कवरेज है मैंने 5 टाइम्स लिया है, तो मेरा कवरेज 10 लाख का हुआ, तो एटलीस्ट मेरी जो आय है वो हिसाब से वो कॉम्पेंसेट करेगी कि मेरे बजट में बैठेगी और मैं कवरेज का प्रीमियम रेगुलरली भर पाऊंगा। उस हिसाब से 10 लाख का कवरेज उनके लिए जो 2 लाख की सालाना इनकम कमा रहे हैं उनके लिए ठीक रहेगा। हालांकि हम तो रिकमेंड करते हैं कि जो हेल्थ केयर कॉस्ट और जो हेल्थ एडवांसमेंट हुई है वो हिसाब से कॉस्ट ऑफ हेल्थ रिकवरी इज वेरी हाई, तो उस वजह से हम रिकमेंड करेंगे कि आपका कवरेज एटलीस्ट आपके एरिया, आपके रीजन में जहाँ पे भी जो हॉस्पिटल्स है या डॉक्टर्स आपके पहचान में, उनसे आप एवरेज कॉस्ट पूछिए कि क्या कॉस्ट में क्या क्या बीमारियां कवर होती है, वो हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस कवर लीजिए। हालांकि पहले आपकी जेब को भी देखना है, तो हमारे हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं कि आप 5 to 10 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स एटलीस्ट आपका इंश्योरेंस कवर रखें। 5 to 6 टाइम्स जो है वो आपका ईयरली इनकम का इंश्योरेंस कवर जो है वो होना चाहिए। रितेश जी, बहुत अच्छी आप अपने बात बताइए, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर अब मेरा उठता है कि बीमा कंपनियां ना हेल्थ पॉलिसी में हमें कई बार 2 ऑप्शंस भी दे देती है, एक इंडिविजुअल होता है, एक फैमिली फ्लोटिंग होता है। कौन सा ऑप्शन जो है वो किसके लिए सही रहता है? ठीक है, हालांकि आपकी बड़ी फैमिली है तो उसके लिए फैमिली फ्लोटर एक बार ठीक रहेगा, मगर अगर छोटी फैमिली जैसे हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, 2 बच्चे हैं, तो हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी ही ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज जब हम प्रीमियम काउंट करते हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है प्रीमियम का। एवरेज जो है 10 से 15% का प्रीमियम का डिफरेंस आता है, मगर इंडिविजुअल पॉलिसी अगर आपने ली तो उसमें हर एक व्यक्ति का कवरेज जो है वो सम इंश्योर्ड का रहेगा। जबकि आप फ्लोटर लेंगे तो वो पूरा का पूरा कवरेज जो है वो चारों के बीच में रहेगा। जैसे 4 जन हैं तो चारों के बीच में वो कवर रहेगा। और मोस्टली हमने ये भी देखा है कि फ्लोटर पॉलिसी जो लेते हैं उसमें अगर एक व्यक्ति की तबीयत अगर खराब होती है तो वो पूरा का पूरा डाइल्यूट हो जाता है, और फिर दूसरे व्यक्ति की अगर तबीयत खराब हुई तो उस टाइम पे उनको दिक्कत आती है कि उनके पास कवरेज नहीं है। तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि इंडिविजुअल इंश्योरेंस कवर इंडिविजुअली रखें, अच्छा रहता है।